Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. This is Engineer Manish and you are on Engineer Manish YouTube channel. So जैसा कि हमने आज दिन में डिस्कस किया था कि हम एक DSA का डेली क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लगभग का 450 क्वेश्चन वाला सीट सॉल्व करेंगे वन बाय वन, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि डेली एटलीस्ट वन क्वेश्चन करें और अगर क्वेश्चन का लेवल ईजी हो और हम अगर उसे जल्दी सॉल्व कर ले तो हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसा. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीट विच इज रिवर्स एंड एरे. इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार आपसे प्रीरिक्विजिट डिस्कस कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में आपको एरे आना चाहिए. बेसिकली आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए जिसमें लूप्स, ट्रैवर्सल वगैरह आना चाहिए, कैसे लूप्स यूज करते हैं, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे इनिशियलाइज करते हैं. बाकी चलिए अब चलते हैं. हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं एरे होता क्या है. तो मैंने एक नॉर्मल वर्ड फाइल में एक सीट बनाया है, तो देख लेते हैं. अरे एक बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट को हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करते हैं. हम करने का तो ऐसे भी कर सकते थे, देखा होगा आपने. एक सेकंड में एक कंपाइलर खोल लेता हूँ. सपोज हम यहाँ पे भी वेरिएबल बना, सपोज हमको मुझे एक वेरिएबल बनाना है इंट ए और इसमें हमें वैल्यू स्टोर करना है, किसी भी लेट्स से स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है. तो हम अगर बना के एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर दिए, बट अगेन इन द सेम केस अगर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हो, तो हम 10 बार वेरिएबल बनाएंगे क्या? तो इट विल बी नॉट एन एफिशिएंट वे. तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एरे, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आता है जिससे हम एक ही बार वेरिएबल बनाएंगे और उसी में सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं. एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटास को स्टोर कर सकते हैं ऑफ द सेम टाइप, जस्ट लाइक ये C++ का फॉर्म सिंटैक्स है. तो सिंटैक्स को लेकर कंफ्यूज मत होना, सिंटैक्स आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली देख लेना, बाकी मैं बता देता हूँ. ये इंट है, ये बेसिकली डेटा टाइप है और इसमें कैर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. आपको जिस डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर करना है वो आप यहाँ रख सकते हो, इंट कैर स्ट्रिंग. उसके बाद ये एरे का नाम है, यहाँ पे मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ. ये कंपलसरी नहीं है कि हम ARR ही लिखें या कुछ भी. और ये जो है हम कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं इस एरे डेटा टाइप में, वो नंबर है. सपोज अब अगर हम 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करते तो 10 रहता, बट फॉर नाउ वी आर स्टोरिंग ओनली द नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे सॉरी मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमने 10, 20, 30, 40, 50 करके मार्क्स स्टोर कर लिया. तो दिस इज एन एरे. इसी को हम सिंपल भाषा में एरे कहते हैं. अब चलते हैं हम इसे एक्सेस क्यों एरे हम लोग यूज करते हैं. सबसे पहला कि इसे हम फास्टली एक्सेस कर सकते हैं. सपोज हमें ये एलिमेंट चाहिए तो हम एरे ये ऐसे लिख, लेट्स से डिक्लेयर एरे फर्स्ट हियर. तो अगर सपोज हमें एरे का हमें चाहिए कि ये लेट्स से कि ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 4 है, स्टूडेंट 5 है. तो हमें जानना है कि भाई चलो ठीक है बता दो एक बार स्टूडेंट 5 का ना मैथ्स में कितना मार्क्स था. तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंट स्टूडेंट 5 एक करके वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इंट स्टूडेंट 5 और यहाँ पे हम इंट स्टूडेंट मार्क्स कर देते हैं, स्टूडेंट मार्क. तो यहाँ पे अगर हमें स्टूडेंट 5 का चाहिए सपोज, तो हम यहाँ पे सिंपली 4 कर देते हैं. अब ये 4 क्यों किए आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, भाई स्टूडेंट हम 5 का देख रहे हैं तो हम यहाँ 4 से क्यों चेक कर रहे हैं. तो एरे में जो इंडेक्सिंग होता है ना वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट नहीं होता है. एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है. सो अगर हमें स्टूडेंट 1 का चाहिए, लेट्स सपोज दिस 1, तो हमें यहाँ 0 इंडेक्स डालना पड़ेगा. और इंडेक्स इन सच वे लाइक अगर हमें 2 का चाहिए तो हमें 1 डालना पड़ेगा, 3 का चाहिए तो हमें 2 डालना पड़ेगा. इसी तरह से हम यहाँ पे फिफ्थ स्टूडेंट का मार्क्स अगर हमें चाहिए तो 5 डालना पड़ेगा. अब देखते हैं हम कि इस एरे का एक एक एलिमेंट को कैसे, हमने देखा कि कैसे हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि एरे क्यों यूज करते हैं. तो मैंने बताया आपको कि ये फास्ट एक्सेस होता है. सपोज हमें कोई भी एक स्टूडेंट का ये चाहिए मार्क्स चाहिए तो हम उसके इंडेक्स से डायरेक्टली एक बार में निकाल सकते हैं, जो डेट इज बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक ही बार हमने एरे ये डिक्लेयर किया, उसमें बहुत सारे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया. तो एक ही वेरिएबल डिक्लेरेशन में मल्टीपल वैल्यूज को डाल दिए, तो हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी. और एरे जो है ना बहुत सारे कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस के साथ में यूज होता है. लाइक अगर आप इन फ्यूचर रिकर्जन पढ़ोगे और भी डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो एरे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट थिंग्स. तो आपको एरे आना ही चाहिए, इट इज़ द बेसिक थिंग. और
टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी इजी, तो आप कर सकते हो अच्छे से, कोई ऐसा कुछ है नहीं। ये मैं आपको बता दिया कि इंडेक्सिंग इसका 0 से स्टार्ट होता है। और टाइप्स ऑफ एरे, 2 टाइप ऑफ एरे होता है, दैट इज फिक्स साइज ऑफ एरे और डायनेमिक साइज ऑफ एरे। अभी हम फिक्स साइज वाले पे देखते हैं। डायनेमिक साइज में C++ में वेक्टर और ये जावास्क्रिप्ट में एरे, पाइथन में लिस्ट, ऐसा कुछ होता है। बाकी मैं वेक्टर के साथ आपको बताऊंगा क्या होता है। आई डोंट नो मच अबाउट द एरे और एरे लिस्ट, बट स्टिल इफ यू आर ए जावा डेवलपर और आप जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हो तो आपको ये कंसेप्ट जावा में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हो। जस्ट लाइक वेक्टर इट इज ऑल्सो ए लाइब्रेरी ऑफ जावा, सो कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग ऑपरेशंस देख सकते हैं कुछ ट्रैवर्सल। सपोज अगर हमें ना इस एरे का हर एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें हर एक वैल्यू से ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा एक नेक्स्ट वैल्यू पे। तो हम उसके लिए लूप यूज कर सकते हैं। एज मैंने बिगनिंग में आपको कहा था कि आपको लूप्स वगैरह आना चाहिए, इस वीडियो का प्री रिक्विजिट है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर लूप में क्या होता है ना, मेनली सो हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं इसमें, हम एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। तो फॉर लूप में लेट्स से हम i = 0 से स्टार्ट किए। एक्चुअली क्या है कि मेरा फ़ोन जो है मेरे कीबोर्ड पर रखा हुआ है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे कीपैड दिख नहीं रहा है। तो अभी के लिए इस मोड है और मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मैं इसे बाद में फिक्स करूँगा इस वीडियो के बाद में। लेट्स से i शुड बी लेस देन 5 एंड i++। सो मैंने एक लूप स्टार्ट किया जो अब मैं यहाँ पे ना एरे का वैल्यू स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल में, int a = array of i out i। हाँ, तो देखिए मैंने ना एक फॉर लूप डिक्लेयर किया जिसमें मैं i को डिक्लेयर कर दिया हूँ पहले। i का वैल्यू i इनिशियलाइज कर दिया हूँ मैं पहले 0 से, और उसके बाद i का ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा वैल्यू लेस देन 5 रहेगा, और हम हर एक आइट्रेशन पे i का वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। तो एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपके कन्वीनियंस के लिए, बाकी इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिगनर हो, तो उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन हो। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int a, जिसमें ना मैं एरे का i से इटरेट कर दिया। तो मैंने जैसे बोला था कि फॉर लूप जब चलेगा तो सपोज अभी i की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो अभी हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, और उसके बाद एरे 0 का वैल्यू क्या होना चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने ट्रैवर्सल बताया था कि एक कैसे कर सकते हैं। तो एरे ऑफ 0 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 स्टोर हो जाएगा, और cout एक फंक्शन है C++ में जिसके थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू को इन द सिमिलर वे। अब ये लूप का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ i विथ +1, सो नाउ i विल बी 1। तो अब इन द सिमिलर वे अब यहाँ पे एरे ऑफ 1 हो जाएगा, फिर इसी तरह करके हम सारे वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी द अपडेशन पार्ट। लेट्स से अगर हमें ना एरे ऑफ i, लेट्स रिमूव द लूप पार्ट, वी डोंट नीड इट। अगर मुझे ना एरे ऑफ 5 पे हमें ना, चलो ठीक है मैं मान के चलता हूँ एक यूज केस में हो सकता है ना कि टीचर ने मार्क्स अवार्ड कर दिया स्टूडेंट्स को, बट वो थोड़ा सा एक मिस्टेक था जिस वजह से उसका मार्क्स वहाँ पे नहीं कटना चाहिए था और मार्क्स उसका डिडक्ट हो गया था, बट लेटर ऑन वो फिर इंक्रीज हो गया। तो अब टीचर ने डेटाबेस में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है डेटाबेस में, या फिर अपने प्रोग्राम में पहले डाल दिया है कि उसका भाई 15 मार्क्स आया था, बट इट इज़ नाउ 17। तो उसे अब पूरा जाके चेंज करने से अच्छा वो सिंपली ऐसे कर सकता है ना, एरे ऑफ 5 = 15। तो जनरली जब इस तरह करेगा ना तो ये अभी 15 ऑलरेडी है 17। तो अभी क्या होगा ना, ये वैल्यू जो है 15 रिप्लेस हो जाएगा 17 से, एंड इन दिस वे वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ एरे। तो ये डेटाबेस वाला जस्ट एग्जांपल था, यूज केस नहीं है। मैंने बस इसलिए आपको एग्जांपल दिया ताकि आप समझ जाओ रियल लाइफ में अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो एरे वगैरह तो कैसे कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन। सो अब मैंने आपको एरे का ओवरव्यू दे दिया है, अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। डेट इज रिवर्स है एरे और स्ट्रिंग। तो चलिए सीधा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं।
अभी हम समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। इसमें हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा जिसको हमें सीधा अपोजिट करके लिखना है और रिवर्स करके लिखना है। अगर जैसे आप देख रहे हो लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर हो गया, सेकंड लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट सेकंड, ऐसे करके पूरा रिवर्स हो गया। सेम फॉर दिस एंड दिस, और ये एक ही कैरेक्टर है तो एक ही सिंगली रिटर्न कर देगा। अगर मोर देन वन रहता, सपोज अगर यहाँ पे ए बी रहता तो बी ए हो जाता। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो अप्रोच हम सोच सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टेम्पररी वेरिएबल बना के हम लूप को अपोजिट डायरेक्शन में रन कर दें और इसमें वैल्यूज स्टोर करवाते जाएं। तो ये यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे वो क्वेश्चन को और फिर लास्ट में वो रिटर्न कर देंगे वही सेम वेरिएबल को। तो एक ये टेक्निक हो सकता है। दूसरा एक ये है कि एक तो दूसरा ये हम कर सकते हैं कि हम ना ये स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करके हम डायरेक्टली वन लाइन में कोड वन लाइन में पूरा रिवर्स कर सकते हैं। वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंपलेस्ट वे है, तो वो आप कर लेना इस वीडियो के बाद में। और क्या कर सकते हैं, यहाँ हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो लेटर है फर्स्ट लेटर को लास्ट के साथ स्वैप कर देंगे और सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, और फिर ऐसे ऐसे स्वैप करके कर सकते हैं। लेट्स डू इट। तो पहले हमें कुछ भी करने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे स्ट्रिंग में वैल्यू कितना है। तो वैल्यू को हम एंड नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब हमें वैल्यू मिलेगा कैसे? वैल्यू के लिए ना हमें एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में लेंथ करके, सेम वेक्टर में साइज होता है और बहुत जगह पे साइज होता है। तो आप एक बार देख लेना में क्या होता है। तो लेंथ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू इन दिस केस, यहाँ पे 3 2 5 5 है तो यहाँ पर हमारा एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो हमारा एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ सेम 1 है तो 1 हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ मिल गया, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें इस लेटर को और इसको इसका इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स स्टोर द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेटर इन एल। तो एल क्या होगा, एल का इंडेक्स क्या होगा? एल का इंडेक्स हो जाएगा अपना 0, क्योंकि हमारा एज वी डिस्कस अर्लियर कि एरे और स्ट्रिंग में हम 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेटर जो भी होगा इसमें भी या इसमें भी सबका इंडेक्स 0 ही होगा। और लास्ट लेटर क्या होगा, क्योंकि हम लेस देन n करते हैं तो लास्ट लेटर n-1 होगा। तो h कर लेते हैं इसका n-1। ठीक है, नाउ अब क्या कर सकते हैं, ये तो चलो हमें पता चल गया कि हमारा लास्ट लेटर कहाँ पे है, फर्स्ट लेटर कहाँ पे है। अब क्या कर सकते हैं, एक लूप यूज करके इसे स्वैप कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन सा लूप यूज करें? इसके लिए फॉर लूप भी कर सकते हैं यूज का, नहीं मैं इसके लिए वाइल लूप के साथ जाऊँ। तो वाइल में कंडीशन डालना पड़ेगा, एक बार हमें कंडीशन डालना पड़ेगा। वाइल में हम कंडीशन क्या डाल सकते हैं? वाइल में हम कंडीशन डाल सकते हैं जब तक, एक सेकेंड, वाइल में हम कंडीशन क्या डाल सकते हैं? वाइल में हम कंडीशन ये डाल सकते हैं जब तक हमारा l इज लेस देन इक्वल टू h है तब तक ये चलेगा। जैसे ही हमारा l बड़ा हो जाएगा और h छोटा हो जाएगा हम ये वाइल लूप को रोक देंगे। नाउ अब क्या कर सकते हैं, अब ये हम करते हैं ऐसा, स्वैप करते हैं swap a s डॉट l कॉमा s डॉट सॉरी s का h सॉरी। नाउ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ l बिकॉज ये वाला पार्ट तो हो गया। अब हमें इस पे जाना है तो हमें ये इंक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें इससे इस पे जाना है तो l माइनस h माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो आई थिंक हमारा हो गया है कोड कंप्लीट। एक बार कंपाइल करके देखते हैं कुछ। इनवैलिड पॉइंटर्स वेयर, whether I should return my string, but this is not the reason for invalid. Yeah, that was the reason. So इस तरह करके हम ये क्वेश्चन को एक बार सबमिट करके देखते हैं सारा टेस्ट के सीडेंट पास कर रहा है कि
नाइस। ये क्वेश्चन हम, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं और मेथड्स जो है आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने और भी पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो एक ये मेथड है जिसमें मैंने बताया था कि एक हम स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे टेम्पररी वेरिएबल में, और उसमें हमारा जो करंट स्ट्रिंग है उसको बैक पीछे से ट्रैवर्स करके उसमें वैल्यू स्टोर करके और वो रिटर्न कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा। दूसरा एक और मेथड होगा, ये तो भी हमने सॉल्व किया। एक और मेथड है जो मैं बोल रहा था कि सिंगल लाइन में करेंगे। ये स्ट्रिंग का बेसिकली एक फंक्शन है रिवर्स, जिसमें हम बिगनिंग और एंड से लेकर जहाँ से जहाँ तक आपको रिवर्स करना है वो यूज करके आप कर सकते हो, लेकिन जनरली ये बिगनिंग और एंड से, बिगनिंग से एंड तक करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने एक क्वेश्चन कर लिया। और हाँ, आई नो आई एम वेरी नर्वस इन क्रिएटिंग दिस वीडियोज़, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे कंटेंट बनाए और कैमरा के सामने आए, बट जैसे जैसे टाइम आया होगा धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूँगा। और आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में देना और फीडबैक देना कि कहाँ कहाँ पे वीडियो में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन के साथ। एंड मैं आपको बोलूँगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप एक बार ट्राई करना कि खुद से ये सॉल्व करके आओ, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो देखेंगे। बाकी एक बार ये आर्टिकल भी पढ़ लेना, मे बी इसमें और भी मेथड्स हो सॉल्व करने का ये क्वेश्चंस को। इसमें देखो हर सारे लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो आपका जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल, बाय बाय।